वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस यूनिट 4। इसी के साथ फिर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स, अपील एंड रिवीजन, पेनल्टी, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस, ये हैं इस यूनिट 4 के टॉपिक। इसके अंदर मैं आपको पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के अंदर से कौन कौन से हैं। इसके अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। रिकवरी हम किस तरीके से कर सकते हैं, मोड ऑफ रिकवरी जो होता है, वो जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आया हुआ है करंट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है पेनल्टी का, पेनल्टी प्रोविजंस ऑफ पेनल्टी, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपील एंड रिवीजन हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नो ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, रिकवरी ऑफ टैक्स। हम किस तरीके से अपना जो टैक्स है उसको रिकवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या है, पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड। किसी ने डिमांड की उसकी जो अमाउंट है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। एनी अमाउंट स्पेसिफाइड एज पेबल इन द नोटिस ऑफ डिमांड शैल बी पेड इन 30 डेज। जो हमारा नोटिस आया स्पेसिफाइड कोई भी पेबल है तो हमें वो उस डिमांड के 30 डेज के अंदर हमें उसको पे करना पड़ेगा, उस सर्विसेज द नोटिस। बट वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज़ एनी रीजन टू बिलीव that it will be at detrimental to revenue if the full period of 30 days is allowed, he may direct that the sum specified in the notice of demand shall be paid even earlier than the 30 days। अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसा रीज़न होता है कि उसको वो पीरियड से पहले उसको वो पेमेंट चाहिए तो वो उसको 30 डेज से पहले अर्लियर उसको वो डिमांड के अकॉर्डिंग हमें, मतलब ये नहीं था हमारी डिमांड हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पहले वो चीज़ पे करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 220 के अंदर आया है, सबसेक्शन 1। इसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है, इफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड इज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्टेटेड इन द नोटिस ऑफ द एसएससी शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द post time on any application made by the assessee before the expiry of the due date of the payment. The assessing officer may extend the time of payment such a case interest will be charged from the expiry of the date and maintained in the notice from the payment। इसके अंदर क्या है, जो हमारी फॉर एग्जांपल जो हमारी अमाउंट है स्पेसिफाइड नोटिस की, वो डिमांड नोट बी पेड, वो पे नहीं की गई है तो वो जो एसएससी है वो लाइबल होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1% होता है उसको पर मंथ वो पे करना पड़ेगा। उन्हें एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी, जो एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी ने की है, अगर वो एक्सपायर हो गई है, ड्यू डेट से पहले आपकी पेमेंट नहीं हो पाई है, तो एसएससी ऑफिसर जो है वो एक्सटेंड कर देगा टाइम ऑफ पेमेंट। इन सच ए केस इंटरेस्ट शैल बी चार्ज। तो उस केस के अंदर वो मतलब टाइम तो उसने एक्सटेंड कर दिया, बट उस टाइम पे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो जो एक्सपायरी डेट है उसको मेंटेन करने के लिए, उस नोटिस को मेंटेन करने के लिए। ये सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 के अंदर आएगा। उसके बाद है मोड ऑफ रिकवरी। ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोड ऑफ रिकवरी। हम किस तरीके से अपना किन किन मोड से हम अपना जो टैक्स उसको रिकवर कर सकते हैं। The arrear of tax, interest, penalty, fine, or any other sum payables under this act can be recovered by the following method। एरियर है हमारा, एरियर ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टीज है। हम इन मेथड्स के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है, रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर। जो हमारा टैक्स रिकवरी ऑफिसर है उसके थ्रू हम रिकवरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा एसएससी वो डिफॉल्ट के अंदर है, व्हेन एन एसएससी इज डिफॉल्ट इन मेकिंग अ पेमेंट, हमारी जो पेमेंट है उसको नहीं कर रहा है जो एसएससी है वो, तो जो हमारा टैक्स रिकवरी ऑफिसर होगा विल ड्रॉ अप अंडर हिज सिग्नेचर, वो सिग्नेचर ड्रॉ करेगा, अपने साइन करेगा स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा उस स्टेटमेंट के ऊपर, एंड शेल बी प्रोसिक्यूट टू रिकवरी दैट स्पेसिफाइड। तो वो प्रोसिक्यूट करेगा कि भाई आप इसको रिकवर कीजिए, एंड स्पेसिफाइड ईच एसएससी बाय एनी वन और मोर ऑफ द मोड मेंटेन। इन मोड्स को मेंटेन करते हुए सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एसएससी मूवेबल प्रॉपर्टी। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर लिया जाता है, उनको मतलब को सील कर दिया जाता है। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द एसएससी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, अरेस्ट ऑफ द एसएससी एंड
डिटेक्शंस इन प्रेजेंस अ रिसीवर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द एसएससी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अपॉइंट करेंगे कोई भी रिसीवर जो मैनेज करेगा एसएससी की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। सेक्शन 222 के अंदर आएगा ये। इसके बाद अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, और कौन से मोड्स होंगे इसके अंदर। सबसे पहला हमारा दिया गया है अटैचमेंट ऑफ सैलरी। इफ एन एसएससी इन receipt of an income under the head of salary, and the assessing officer or tax recovery officers may be asked his employers to deduct from his salary any arrears of tax due from the such SSC and pay it to the central government। मतलब उससे उसकी सैलरी से अटैच कर दिया वो चीज़, मतलब कि अगर वो डिफ़ॉल्ट के अंदर है हमारा एसएससी तो उसकी सैलरी से कट कट के आएगा। फॉर एग्जांपल आपने अपनी सैलरी पे लोन ले लिया, आप गवर्नमेंट कोई भी जॉब पे आपने अपनी सैलरी पे लोन ले लिया, तो वो लोन की जो अमाउंट होती है वो हर महीने जो आपकी किस्तें जो इसको हम बोलते हैं वो हमारी हर महीने अपनी जो सैलरी होती है उसके ऊपर से कट के आती हैं। तो इससे हम इसके अंदर क्या दिया गया कि जो असेसिंग ऑफिसर वो क्या कर देगा, अटैच कर देगा उसकी सैलरी के साथ, और वो सैलरी से कट कट के वो एरियर वो आता रहेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाता रहेगा। इसके बाद है रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स के अंदर क्या है, द असेसिंग ऑफिसर्स और टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स में बी नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर्स एनी पर्सन फ्रॉम whom money is due or may becomes due to the SSC or any persons who hold money from or on accounts of SSC to pay the assessing officer or TRO so much of the money as insufficient to pay the amount due to be the SSC। जो असेसिंग ऑफिसर है हमारा, जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, नोटिस देगा रिटर्न के अंदर कि भाई आप जो पर्सन है जो भी आपकी मनी देगा, whom money is due जिसकी मनी बची हुई है, और may become due टू द एसएससी और एनी पर्सन हु होल्ड द मनी, जिसने होल्ड करके जो डेटर्स हैं और एनी अकाउंट्स ऑफ एसएससी उसको पे करनी पड़ेगी, जो उसकी मनी सफिशिएंट है उससे हम रिकवर करेंगे। उसके बाद है फ्रॉम अ कोर्ट के थ्रू जो असेसिंग ऑफिसर और टीआरओ है जो हमारे टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स हैं, मे अप्लाई टू द कोर्ट अपील टू द कोर्ट इन custody there is money belonging to SSC for payment to him of the entry amount of such money, or if it is more than the tax due to the amount sufficient to discharge the tax। इसके अंदर क्या है, मतलब आप कोर्ट को बोलोगे कि भैया हमें बताए किसकी कौन इसकी कस्टडी लेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन इसका टैक्स जो है वो पे करेगा, जो हमारा टैक्स ड्यू बचा हुआ है इसका। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा, जो असेसिंग ऑफिसर है या फिर जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, मे इफ सो अथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिकवर एनी एरियर्स ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द एसएससी बाय डिस्टेंस एंड सेल ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 226 के अंदर आएगा ये। इसके अंदर क्या है, मतलब जो कमिश्नर है हमारा, चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर, उससे परमिशन लेके वो पूछ के अथोराइज्ड जो हैं वो ये बोल सकते हैं जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं उनको हम सेल करके अपना जो टैक्स उसको रिकवर कर लेंगे। पॉइंट हमारा क्या है, रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिकवरी करवा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम मतलब हमने बोल दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट हमें रिकवर करके देगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब जिस भी एरिया के अंदर उसने मतलब एरियर बचा हुआ टैक्स नहीं पे किया उन्होंने, तो उन लोगों का क्या करेगी, जो हमारा म्यूनसिपलिटी का जो भी रेट होता है, टैक्स का रेट होता है, उसको इंक्रीज कर देगी। जो हमारा लोकल रेट है उसको इंक्रीज करके जो भी हमारा टैक्स होगा जो एरियर बचा हुआ है उसको रिकवर कर लेगी। इफ द रिकवरी ऑफ टैक्स in any area has been entrusted to state government, the state government may direct with respect to that area and that tax shall be recovered there within and as an adding to any municipal tax, जो हमारा म्यूनसिपैलिटी का टैक्स होता है और लोकल जो रेट होता है बाय द सम पर्सन एंड इन द सेम मैनर एज द म्यूनसिपल रेट और अ लोकल रेट इज रिकवर्ड। तो जो हमारा लोकल रेट होगा, जो भी म्यूनसिपल रेट होगा, उसको हम उसके थ्रू रिकवर कर लेंगे, उसको इंक्रीज करके। ये सेक्शन 227 के अंदर आएगा। पॉइंट हमारा क्या है, रिकवरी ऑफ टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। हम रिकवर कर रहे हैं थ्रू फॉरेन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले को एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई आपने टैक्स पे नहीं किया, आप डिफॉल्ट के अंदर हैं, तो जैसे आपकी कोई भी ज़मीन है, कोई भी आपकी फील्ड है, वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, कोई आपका घर है फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी फॉरेन कंट्री को, बोर्ड को, कि भाई ऐसे ऐसे हमारी कोई भी एसएससी है उसकी ज़मीन है तो उसने टैक्स नहीं पे किया है, तो उसको वहाँ जाके आप उससे रिकवर करेंगे। वो जो मान लीजिए
फील्ड है उसको आप सेल करके, कोई भी ज़मीन है, खेत है, कोई कुछ भी चीज़ है उसको आप सेल करके आप अपने जो टैक्स उसको रिकवर कर सकते हैं। वेयर एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीज for recovery of income tax under the Indian Income Tax Act and corresponding law in force in the foreign countries, and there are any arrears of tax due against any SSC who is default and who has property in such foreign country, मतलब उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, एंड tax recovery officer may forward to the board of certificate specification the amount of arrear due to the resident SSC. The board may then take such action their own as it may deem appropriate, having regard to terms and agreement with such foreign countries. Similarly, the government of the foreign country may send the central government board and direct tax as certificate for recovery of tax and due to such foreign countries tax due such foreign countries from any persons having property in India. The board will then prosecute the recovery the amount through the tax recovery officers concerned. सेक्शन 228A के अंदर आएगा ये। इसके अंदर क्या बोला गया है, सेम चीज़ें बोली गई हैं। अगर आपकी जो एसएससी वो डिफ़ॉल्ट के अंदर है और उसने पेमेंट नहीं की है और उसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो फॉरेन के अंदर है, तो उसके थरू आप बोर्ड को बोलोगे कि वो बोर्ड आपको रिकवर करके दे, तो वहाँ से वो रिकवर करके देगा। और इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन के अंदर कोई एसएससी वो डिफ़ॉल्ट के अंदर है, तो वो इंडिया के अंदर इंडियन जो हमारे टैक्स रिकवरी ऑफिसर है उसको बोलेगा, उससे कंसर्न करेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे फिर वो रिकवर करने के बोलेगा, वो रिकवर करके उसको देगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन्स, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स। एनी सच sum payables under the provisions of the act shall be recovered in the same manner as prescribed by the recovery of arrears of income tax। जिस तरीके से हम रिकवरी ऑफ टैक्स करें, एरियर जो हमारा बचा है उसको रिकवर करें, उसी तरीके से हम पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट जो अदर बच गए उनको रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन 229 के अंदर आएगा ये। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, मोड ऑफ रिकवरी के अंदर रिकवरी बाय सूट। सूट वो नहीं है जो लड़कियां लेडीज पहनती हैं, नहीं, ये है मुकदमा। आयकर में इनकम टैक्स के अंदर हम मुकदमा कर दें, केस कर दें, उसको बोलते हैं रिकवरी। हम केस करके रिकवर कर रहे हैं अपने टैक्स को। इफ देर इज एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द रिकवरी of debts due to the government, such law may be appealed for the recovery of the sum in arrear। हम केस करके अपना जो रिकवरी बची हुई उसको रिकवर कर सकते हैं, जो हमारा रिकवरी ऑफ टैक्स बचा हुआ है, एरियर बचा हुआ है, अपील करेंगे गवर्नमेंट को। सेक्शन 232 के अंदर आएगा ये। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या है, रिकवरी क्या होता है, मोड ऑफ रिकवरी। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।